हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। अपनी गधी जो है, निधि जो है, वो अब चली है देवरानी का घर उजाड़ने के लिए, हाय देने के लिए। इतने दिन यूट्यूब में सबको हाय देते रही, तेरा पति ये हो जाएगा तब तुझे पता चलेगा, तेरा ये हो जाएगा तब तुझे पता चलेगा। सहेलियों, दोस्तों, माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी सबको हाय देते देते अब ये जो है, कुछ दिन पहले यही गधी अपनी देवरानी की बड़ी तारीफ कर रही थी ना कि मुझे 15 दिन रहने के लिए बुलाया है, मुझे देवरानी ने फोन किया है, मुझे बड़ा तारीफ किया है, आप बहुत अच्छी हैं, आप ये है वो है। काल्पनिक था वो भी, जबकि वो भी काल्पनिक था, मैनिफेस्ट कर रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये मैनिफेस्ट करती है, उटपटांग के जितनी वाहियात हरकतें हैं ये मैनिफेस्ट करती है, तो उसी तरह वो भी मैनिफेस्ट ही कर रही थी। उसके बाद जो है अब ये चली है कि मेरा सोना मेरा सोना मेरा सोना। 2 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि देवरानी का पीछा पकड़ ले, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना, लोग उंगली उठा रहे कि देवरानी भी उसी ससुराल में रह रही। ससुराल की फजीहत ये करने में कोई हफ्ता नहीं छोड़ती कि उसने हफ्ते में ससुराल की फजीहत ना की हो। 3 साल में इसने ससुराल की 3 लाख बार बुराई की है। तो अब आप समझ सकते हैं, अब ये देवरानी का घर उजाड़ने के लिए चली कि देवरानी खुश है, लोगों को लग रहा है कि वो खुश है, वो अच्छे से है, तो मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि अगर सास खराब थी तो देवरानी कैसे रह रही है। आप लोग खुद समझदार हैं। अब आते हैं सोने की बात पे। हम आपको याद दिलाते हैं, इसने अपने वीडियो पे खुद कहा था कि शादी के कुछ महीनों बाद ही कोई इसकी जरूरत में इसने अपना सोना बेच दिया था, और अगर नहीं भी बेचा था तो क्या इसके पास कोई प्रूफ है कि सोना उन लोग ने बेच दिया था इसका। आज के जमाने में कितना महंगा सोना है आप लोग जान रहे, 60,000 से ऊपर का सोना है। तो अब इसकी लालच और बढ़ गई है कि किसी तरह से उनसे ब्लैकमेल करके सोना हत्या है, कुछ भी करे। इसके पास कोई अगर प्रूफ होगा, लिखित प्रूफ होगा, जिसके पास होगा वो कोर्ट जाएगा, थाने जाएगा, सब करेगा कि यूट्यूब पे आएगा। यूट्यूब पे तो इसको न्याय मिलना नहीं है, यूट्यूब पे कोई जज बैठा नहीं है। यूट्यूब पे मिलना क्या है इसको? डॉलर। सिर्फ डॉलर के लिए अब ये इस चीज को लेकर सामने आ रही है और जबरदस्ती का प्रोपोगंडा है, एक दिन में 3 वीडियो का बना रही है। मेरा सोना ले लिया, मंगलसूत्र वो दिखा दिया, अपना कान का झुमकी दिखा दी, बाकी का सोना अपने मुंह से इसने खुद कहा था कि मैंने बेच दिया था, कुछ महीनों में ही मैंने बेच दिया था। और अगर ससुराल वालों ने भी बेचा था, चलिए गलत बात मानते हैं कि किसी भी ससुराल वाले को अपनी बहू के जेवर बेचने का, और अगर उसके मैके से मिला है तो नहीं हक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने बेचा था तो कोई ना कोई मुसीबत घर पे आई होगी, तो उनको भी अगर लगता है कि इससे पीछा छुड़ाना है, इस मनहूस से पीछा छुड़ाना है, इसकी हाय उनका घर जो बचा हुआ है, बच्चा कुछ है, वो भी ना बर्बाद कर दे, तो उनको वापस कर दे। हम तो यही कहते हैं कि वापस कर दे। अगर उन्होंने बेचा है तो अपने किसी जरूरत के लिए बेचा है, तो इसकी जरूरत के लिए, इसके किसी चीज के लिए अगर बेचा है तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात है कि इसने खुद ये चीज कबूली थी कि इसने बेचा था, और आज ये इल्जाम पे इल्जाम इसलिए लगा रही है क्योंकि एक तो डॉलर्स मिल रहा है, उस वहां से कोई भी सामने आके इनकी बातों का खंडन नहीं कर रहा है, इसकी असलियत उजागर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग सीधे साधे लोग हैं। वो लोग सोशल मीडिया पे आके तमाशा नहीं करना चाहते। अपनी उनकी बखिया इसने अच्छे से उधेड़ी हुई है, लेकिन अपने को वो शर्मसार नहीं करना चाहते, इसलिए वो मुंह छुपाए हुए, कह सकते हैं आप, अपने घर में रह रहे हैं और इसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक चला आ रहा था कि मेरा फर्नीचर, मेरा सोना, मेरा ये, मेरा वो। आज तक इसके घर में फर्नीचर नहीं था। हम आपसे फिर पूछते हैं, मेरे इसके घर में फर्नीचर नहीं था, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि इसकी शादी में, जिस हालात में इसकी शादी हुई थी, आप लोगों ने शादी का एल्बम देखा है ना, वीडियो देखी है, जिस हालात में इसकी शादी हुई थी, क्या आपको लगता होगा कि बहुत सारा फर्नीचर, बहुत सारा सोना इनके माँ बाप ने इसको दिया था? हमें लगता है 2-4 चीजें, जो चीजें होंगी जिसमें 1 आध चीजें बिक गई होंगी, बाकी मंगलसूत्र तो ससुराल से चढ़ा था वो ये लेके आई है। इनके मैके से जो झुमकी कान की मिली थी और नथ मिली थी वो लेके आ गई है ये। अब आगे का ये असलियत ये जानती है, इनके ससुराल वाले जानते हैं। अब जो है हाय देने की बात अगर करिए तो अब ये, क्योंकि रिएक्शन वालों ने इस चीज उंगली उठा दिया, बाकी कमेंट सेक्शन में भी इसको ये चीज पता चल गई है कि लोग देवरानी की प्रशंसा करने लगे हैं कि देवरानी उस घर में रह रही है और बहुत अच्छे से रह रही है, उसका एक बच्चा भी हो गया है, और आज तक कोई तमाशा तबाही नहीं कर रही है वो, जिस तरह की इसने हरकतें की हैं। न वो ससुराल में लड़ रही है, न वो झगड़ा कर रही है, न वो उन लोग को मार पीट रही है, न भगवान तोड़ रही, न उनके खाने पे जहर वो मिला रही है। जिस तरह से इसने जो है इनकी सास ने अपने लाइव में कहा था ये बात कि इसने अपने जो है सनी को रवि के साथ मिलकर जहर दिया, तो इस तरह की चीजें, वाहियात चीजें, बातें जो है देवरानी के लिए नहीं उठ रही है, तो अब ये देवरानी को कैसे बर्बाद करे, अब ये देवरानी को हाय कैसे दे। तो इस तरह से वीडियो बना के अब ये देवरानी को हाय दे रही। भगवान ईश्वर अगर देवरानी इतनी बहुत इनसे तो अच्छी होगी, उसका घर बचाए रखे, उसका संसार बचाए रखे, उसका सुहाग बचाए रखे, उसका बच्चा बचाए रखे, इसकी बुरी नजर से वो बेचारी बची रहे, यही हम मनोकामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसकी हाय जो है वो हर किसी को बर्बाद कर सकती है, ये बैठ के सिर्फ हाय देने का काम करती है, क्योंकि इसकी अपनी जिंदगी में
पैसा, यो यूट्यूब बंद हो जाए ना तो इसके ये रास्ते पे आ जाए, यूट्यूब बंद एक बार बस हो जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई टैलेंट तो है नहीं कि कमा के खा लेगी। ये 10,000 भी कमा, इसको अगर यूट्यूब लात मार के निकाल देना तो ये 10,000 कमाने की औकात नहीं रखती। बीटेक तो छोड़ दीजिए, अब बीटेक तो भगवान यही जानते हैं कि कौन सा बीटेक इसने किया है, जो हॉस्टल को हॉस्टल बोलेगी, जो ब्लॉग को ब्लॉग बोलेगी, जो हर चीज़ को किस तरह से आप लोग देखते हैं कि क्या बोलती हैं। तो और उसके ऊपर से हर चीज़ की स्पेलिंग भी गलत है, हर चीज़ का प्रोनाउंसिएशन भी गलत है। तो अब आप समझ सकते हैं किस बात का ये बीटेक है। अगर गांव देहात से भी कोई बीटेक करता है ना तो वो भी बहुत अच्छी लेवल में उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है। फ्लुएंसी इंग्लिश में ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन नॉलेज ज़रूरी होती है। अगर वो फ्लुएंट नहीं होता है तो गलत भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को देखने से पता चलता है कि इसका बीटेक जो है वो फर्जी है। जो कॉलेज से इसने बीटेक पैसा देके किया होगा वो भी फर्जी होगा, वो भग गया होगा, वो नामो निशान मिट गया होगा, ये मान के चलिए। और अब जो है ससुराल की बारी फिर से है, अब देवरानी की बारी। ससुराल में सास ससुर की बारी लगा चुकी है, संदीप दे दो संदीप पे। अब आज देवरानी इतनी वो दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया सर। अब कल तक था ना, आप लोग सुन रहे हैं कि कल तक था कि मेरा जेवर बेच दिया, मेरा सोना इन लोग ने बेच दिया था। अब आज से चल रहा कि बेचा नहीं था, देवरानी को चढ़ा दिया था। इसको हाय जो है देवरानी को देनी। अब ये देवरानी का पीछा पकड़े, उसको खाने के लिए, उसकी गृहस्थी खाने के लिए, उसका संसार उजाड़ने के लिए ये बैठी है। और अब ये इसी तरह बात पे चालू हुई है। हमारी तरफ से सिर्फ आप लोग से ये कहना है कि इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए आप लोग इसके चैनल को रिपोर्ट करें, इसके वीडियोस को रिपोर्ट करें, चाइल्ड अब्यूज पे वीडियोस को रिपोर्ट करें। बच्चा 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 आप लोग देख रहे हैं, बच्चे को ना तो खिला रही ना पिला रही है। जो अभी एस्टिमेट दिखा रही थी ना, हिसाब दिखा रही थी कि इतना राशन लिया, इतना सामान लिया, ये लिया। आज की वीडियो पे जो हिसाब दे रही थी वो सारे, उसमें बच्चे ने कितना खाया होगा ये आप सबने देखा, और कितना इसने ठूसा होगा ये भी आप सबने देखा है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसके चैनल को रिपोर्ट करना जरूरी है, इसके वीडियोस को रिपोर्ट करना जरूरी है। और हम तो बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम इसके देवर को यहाँ पे टैग कर देते हैं और शेयर कर देते हैं उसका चैनल। आप लोग कम्युनिटी में भी शेयर कर देंगे उसका चैनल। आप लोग जाके उससे एक बात कहें कि एक बार अब इसकी बातों का खंडन करें, अपने परिवार को किसी को बुला के लाइव करें और वीडियो बना के डालें कि चीज़ क्या है, किस तरह से उनका बेटा गया है, किस तरह से उनका परिवार इसको झेला है, किस तरह से इतनी बदनामी के बाद उनका परिवार समाज में मुंह उठा के चल रहा होगा, समाज में कैसे जी रहा होगा इस औरत की वजह से। ये चीज़ वो लोग सामने लाए। और अगर उनकी सास ने लाइव में कहा था कि अगर इसने कुछ खिला पिला दिया था तो उस चीज़ पे भी न्याय मिले। हम लोग न्याय के लिए बात करते हैं, हम लोग सच के लिए बात करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सनी को न्याय मिले, जस्टिस फॉर सनी। ये मुहिम चलाई जाए कि जस्टिस फॉर सनी, क्योंकि अगर उसकी जो है मतलब नेचुरल डेथ नहीं थी, अगर उसकी कुछ ऐसा था तो उसके लिए केस हो, उसके लिए जांच बैठी, उसके लिए सब कुछ हो। जिस तरह से ये अभी सपना के लिए बोल रही थी ना, ऐसा करना चाहिए, ड्राइवर को सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने घर उजाड़ दिया उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जिसने सनी का घर उजाड़ दिया, जिसने जो है पूरे घर उसको तबाह कर दिया, जिसने पूरे ससुराल खा डाला, तो उसके लिए भी जाँच होनी चाहिए। तो जस्टिस फॉर सनी ये मुहिम जरूर चलानी चाहिए। इसकी माँ का भी आपने देखा, कल जब अंकुर आया भूखे प्यासे आया बाप को लेने, तो कैसे सामने सोफे पे बैठ के, बाहर सोफे पे बैठ के उसको देख कैसे मुंह घुमा ली थी। कैसी माँ है जिसको ना अपना पति अच्छा लगता है ना अपना बेटा अच्छा लगता है, सिर्फ क्या है अपनी नागिन बेटी के साथ सिर्फ रह के वो एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के चक्कर में अपना बेटा तक इसको नहीं दिखा। फिर कल ये गिना रही थी, आप लोग को याद होगा कि ड्राई फ्रूट्स के खर्चा गिना रही थी। 4,000 ड्राई फ्रूट का लगता है, 4,000 जो है फल के लगते हैं, फल फ्रूट के लगते हैं। क्या आपको लगता है, आप लोग के घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, आप लोग को लगता है कि 8,000 का ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट जो है हम लोग के बच्चे खा जाते होंगे? 3 साल के बच्चे या किसी और के बच्चे खा जाते होंगे? तो सिर्फ यूट्यूब पे इसकी इनकम क्या है, इनकम के लिए करने के लिए इसको सिर्फ बच्चे के नाम से व्यूज़ चाहिए होते हैं, डॉलर्स होते हैं, सिर्फ अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए। 1 घर 2 घर, संदीप माहेश्वरी जी क्या भी बोल के आई थी ना, मेरे 2-2 घर, अभी तीसरा घर लेने के लिए कितना उतावली हो रही थी, आप लोग से छुपा नहीं है। ये रिएक्शन चैनल वालों ने कहा कि हम ये करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, या प्रेशर डाला कि बच्चा पहले देखो, बच्चे का इलाज पहले देखो, तो इसने अभी मकान और उसका जो है वो ड्रॉप कर रखा है। लेकिन मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये कहीं ना कहीं प्लॉट देख रखी है, इसीलिए ससुराल वालों के ऊपर फिर से आ गई है कि ससुराल वालों से कहीं से पैसा ऐठे उस प्लॉट को या मकान को ले तीसरे में। इसके पैसे की भूख, इसके मकान की भूख आपको खत्म होते दिख रही है? खत्म होते नहीं दिख रही है। लेकिन अभी सब पोल खोल के रख दे, कमेंट सेक्शन में सब इसको बोलने लगे, तो अभी जो है स्नैपी गर्ल्स का या किसी का बोलने के @ लगा के रोने आके बैठ जाएगी। और लोग जाके वही रोना भी, मनहूस रोना भी इसका देख ही आते हैं, आप लोग समझ सकते हैं।
जैसी माँ है वैसे ही ये है, एक बेटे तक को माँ नहीं है। आप समझ सकते हैं इसकी क्या होगी। इसको आप इसका समझ लीजिए, बाप से नहीं पट रही, माँ से नहीं पट रही, भाई से नहीं पट रही, बहन से नहीं बहन कह रहे हैं, पड़ोसियों से नहीं पट रही, किसी से नहीं पट रही, तो क्या आप समझ सकते हैं ससुराल वालों को इसने कौन सा नाच नचाया हो। ससुराल वालों से कैसे पट जाएगी। ससुराल तो ससुराल है, वहाँ पे बहुत अच्छे से रहना पड़ता है। ससुराल का मतलब ही है कि आपको हर चीज़ में अच्छे से रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि माँ के यहाँ कू चाट रहे थे तो जाके ससुराल में भी कू चाटे। इसकी यही सब हरकत देख के क्या होता है, आपको भी गुस्सा आएगा, हमको भी गुस्सा आएगा, नाराजगी होगी। बच्चे के लिए अगर हम जो है, बच्चे के लिए हम न्याय मांग रहे हैं, उस बच्चे की परवरिश झूठ बोल बोल के हो रही है, उस बच्चे की परवरिश जो झूठ बोल बोल के हो रही है। और एक राधा कृष्ण दूसरी आईडी आई है, और वो जो पटांग हमको बकवास लगा रही, निधि का बेटा जब बड़ा होगा तब सबसे पहले तुमको ये करेगा। अरे निधि का बेटा जब बड़ा होगा ना, सबसे पहले अपनी माँ का गला दबेगा, और फिर तेरे जैसी सपोर्टर का गला दबेगा, जो तू जैसे सपोर्टर आके उठपटांग कमेंट कर रही है। ऊपर से कमेंट हमको क्या है, निधि करते करते तेरे चलती ना बने, बस इतने बुरे हमने कर्म नहीं किए कि अभी हम चलते बनेंगे, ऊपर ईश्वर बुला लेगा। इतने बुरे हमने कर्म नहीं किए कि मेरा कुछ हो जाएगा। अपना संभाल। ये एक राधा कृष्णा नई आईडी आई है, उसकी भी कमेंट में जो है कम्युनिटी में छाप दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा किस तरह के कमेंट कर रही है। इसको कहूँ तो इसके सपोर्टर्स थोड़ी ना है वो लोग। सपोर्टर्स क्या होते हैं, जो सही बात है उसको सही राय देने वाले सपोर्टर्स होते हैं। इसको बर्बाद करने वाले कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब और जाके गड्ढे में गिर, वो वाले सपोर्टर्स आके दूसरे जगह पे ऐसे वैसे करते हैं। और क्या पता ये भी 50 आईडी बना के इस तरह के कमेंट करती हो। हमको तो कोई विश्वास, किसी पे विश्वास नहीं है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए